Assalamu alaikum viewers, I'm your host and today my topic is behaviorism psychology yani behaviorism school of thought. So let's start with our topic history. Behaviorism is established in 1913 by J.B. Watson. Behaviorism school of thought को establish किया गया था 1930 में यानी 1913 में J.B. Watson ने. He is often considered as the father of behaviorism और J.B. Watson को father of behaviorism भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस behaviorism school of thought को जो है वो present किया था. In 1897, Pavlov performed the famous dog experiment. 1897 में ईवेफ पावलोव ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस करता था. लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इन 1920 में लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो हुआ था. इन 1938 बी एफ स्किनर पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग और 1938 में बी एफ स्किनर ने अपना जो काम था जो कि उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो उन्होंने पब्लिश किए थे. अब हम देखते हैं ये थी सारी इसकी हिस्ट्री. अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है. बिहेवियरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग एंड कंडीशनिंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. बिहेवियरिज्म का ये कहना है कि बिहेवियरिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कि इस चीज़ पर बेस करती है कि जो कुछ भी हम अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं वो किसी न किसी कंडीशनिंग की वजह से होता है. हम जो बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं ना कोई बिहेवियर दे रहे होते हैं वो कंडीशनिंग की वजह से होता है. कंडीशनिंग बेसिकली क्या होती है? एसोसिएशन विद द स्टिमुलस. कि कोई भी इन्वायरमेंट पे जो चीज़ मौजूद हो उसको बोलते हैं हम स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस की एसोसिएशन की वजह से जब आपकी कंडीशनिंग होती है तो आप कोई ना कोई बिहेवियर शो करते हो. एंड कंडीशनिंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन इन द विद द एनवायरनमेंट. और कंडीशनिंग कब होती है? जब हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हमारी जब एसोसिएशन होती है किसी न किसी स्टिमुलाई के साथ हमारी कंडीशनिंग होती है तो उस कंडीशनिंग की वजह से जो है हम कोई ना कोई बिहेवियर जो है वो शो करते हैं. बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को मजीद टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म एंड द सेकंड वन इज द रेडिकल बिहेवियरिज्म. तो पहले हम डिस्कस करेंगे मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म को. इट स्टेट्स दैट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली and that mental states and cognitive processes don't add to the understanding of the behavior. मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म का ये कहना था कि जो भी हमारा बिहेवियर है जो हम शो कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उसको हम जो है वो साइंटिफिकली हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं. लेकिन क्या होगा कि उसमें हम अपने मेंटल स्टेट्स और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ऐड नहीं करेंगे. मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म का कहना ये था कि जो भी बिहेवियर हम शो करते हैं वो हम जो बस हमें सामने जो नज़र आता है वही होता है. उसके पीछे की उस बिहेवियर के बिहाइंड कोई रीज़न नहीं होता. उसके पीछे कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं होते. कोई ना कोई आपके जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं होते बल्कि जो आप बिहेवियर शो कर रहे हो वो किसी वजह से भी नहीं कर रहे हो, बस वैसे ही आप कर रहे हो. ठीक है, उसके पीछे का बिहाइंड का वो रीज़न नहीं देखता. मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म का ये कहना है कि इट फोकसेस ऑन टेबुलर रासा, अ माइंड इज़ ब्लैंक स्लेट. मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म बेसिकली फोकस करता है टेब्यूलर रासा यानी माइंड जो है इंसान का जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट है. बिल्कुल एक खाली स्लेट है, उसके ऊपर आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो. यानी कि इंसान जो भी बिहेवियर शो करता है वो किसी वजह से नहीं करता. उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी होती है, उस वजह से वो अपना बिहेवियर कोई ना कोई शो करता है. उसके पीछे को जो है वो रीजंस को हम लोग मद्देनज़र रख के ना हम किसी भी पर्सन के बिहेवियरिज्म को किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जो है हम साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते. ये कहना था मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म का. देन इट अलाइंस विद वॉटसन्स आइडियोलॉजीज़ एंड अप्रोच. और जो मैथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म है इसमें जो आइडियोलॉजीज़ और अप्रोचेज़ थी वो ज़्यादा जे बी वॉटसन ने ही दी थी. सेकंड जो टाइप थी वो थी रेडिकल बिहेवियरिज्म, इसको भी डिस्कस करते हैं. इट स्टेट्स दैट बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट वंस पास्ट एंड प्रेजेंट इन्वायरमेंट एंड द री इन्फोर्समेंट्स विद इन इट. रेडिकल बिहेवियरिज्म का ये कहना है कि इंसान के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी देखा जाए और उनको उसका जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है उसको भी देखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए. और उसके अलावा जो री-इन्फोर्समेंट्स हैं उनकी लाइफ में. री-इन्फोर्समेंट क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी पोटेंशियल जिसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ हो, मज़ीद बढ़े. इन री-इन्फोर्समेंट में 2 तरह की री-इन्फोर्समेंट्स होती हैं, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट और नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट. और इन दोनों री-इन्फोर्समेंट्स का यही काम होता है कि ये आपके बिहेवियर को इंक्रीज़ करती हैं. तो रेडिकल बिहेवियरिज्म ये कहता है कि जब भी हमने किसी के बिहेवियर को स्टडी करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके पास्ट को भी देखें, उसके प्रेजेंट एनवायरनमेंट को भी मद्देनज़र रखें और उसके अलावा
जो रीइंफोर्समेंट्स हैं उसकी लाइफ में, हम उसे भी मद्देनज़र रख के उसके बिहेवियर को स्टडी करें। इसका इनका कहना ये था कि हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल कोई भी बिहेवियर शो करता है, तो उस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। या तो उसके पास्ट में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, या तो प्रेज़ेंट में वो किसी न किसी वजह, किसी न किसी जो है वो वजह का शिकार होता है। इस वजह से वो बिहेवियर ऐसा कुछ शो करता है। इट फोकसेस ऑन मेंटल स्टेट, पर्सनैलिटी, जीन्स, इनेट कैरेक्टर्स। रेडिकल बिहेवियरिज्म मेंटल स्टेट्स पे, पर्सनैलिटी पे, जीन्स पे और इनेट कैरेक्टर्स पे फोकस करता है। दिस अप्रोच वाज क्रिएटेड बाय द बी एफ स्किनर। और ये जो अप्रोच थी यानी रेडिकल बिहेवियरिज्म, इसको बी एफ स्किनर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्होंने इमर्ज किया था। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। होप सो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।